लेट्स स्टार्ट। तो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं फाइवर वंस अगेन एंड लेट्स गो टू वर्ड्स ऑन फाइवर। ओके, और आज हम देखते हैं इसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें आप लोगों ने सेलेक्ट की हैं। सो उसके अंदर आपने सेलेक्ट किया था प्रोग्रामिंग एंड टेक, एक स्टूडेंट ने, और लेट मी चेक अगेन। नवीता ने सेलेक्ट किया है ग्राफिक डिज़ाइन, अमारा ने सेलेक्ट किया है वेब डेवलपमेंट, ईशा है सिलेक्टेड राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ओके। अब थ्योरी पढ़ी थी जस्ट, और लोगो बनाया था ऑल दो। ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, दैट्स ग्रेट। और हमारा सेट सर मैंने पीएचपी का लारावेल फ्रेमवर्क ही चूज़ किया है और उसके बारे में ऑफिशियल लारावेल डॉग से सर्चिंग भी की है, दैट्स वेरी ग्रेट। तो ऑब्वियसली तो मतलब आप लोगों को कुछ हेल्प हो रही है इस सेशन से, ठीक है। तो ओके, तो एक्सप्लोर करते हैं फर्दर कि पहला काम आप लोगों ने कर लिया है कि आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब सेकंड आप लोगों ने ये देखना है कि जो आपने करना है उसमें फ़र्दर क्या क्या हो सकता है। लेट मी चेक, अगर मैं ये जो चैट बॉक्स है इसको मैं किसी तरीके से पिन डाउन कर सकूँ यहाँ पे। शेयर साउंड, ओके, एंड optimize for video content is off, turn it on। ओके, एनोटेट कर सकते हैं मोर एक्शंस, ऑल राइट, ओके। ऑलराइट, चले मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके जो चैट्स हैं ये मैं साथ साथ देखता जाऊँ। तो ओके, मूविंग टवर्ड्स स्क्रीन शेयरिंग इज़ इन प्रोग्रेस। ठीक है, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। ओके, तो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यानी लारावेल का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है, कि वो आपने लारावेल की वेबसाइट पर जाना है। आपको यूट्यूब पे भी उसके जो ट्यूटोरियल्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, बट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन विल ऑलवेज़ बी द बेस्ट प्लेस टू विज़िट, ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप जितना उसके साथ स्टिक रह सकें आपने उसके साथ रहना है। अच्छा, सेकंड क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी आपको रिसोर्सेज के बारे में बता दिया था, GFX मेंटोर। ओके, एंड नाउ हम ईशा के बारे में बात कर लेते हैं। शी हैज़ सेलेक्टेड राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। तो हम देखते हैं कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे अगर मैं होवर करूँ तो आई कैन सी डिफरेंट थिंग्स लाइक आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, कंटेंट स्ट्रेटजी, वेबसाइट कंटेंट, स्क्रिप्टिंग है, और ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल वी हैव चैट जीपीटी विद अस। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने आर्टिकल लिखना है या एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो वो तो हम चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं या उससे हम लिखवा सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ के हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो स्किल है उसकी वर्थ हो। तो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा वर्थ है कंटेंट जनरेशन के अंदर वो है कि आपने एआई कंटेंट को ह्यूमन टोन के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। जैसा कि अगर आप एआई से कोई भी चीज़ आप लिखवाते हैं तो दैट कैन बी डिटेक्टेड। और सेकंड, प्लेजरिज्म। तो ये दो चीज़ें जो हैं इनके ऊपर आपने देखना है कि आप इनके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चैट जीपीटी को एक पैसेज देना है, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, आई हैव अ डेडिकेटेड ऐप, तो मैं वही ओपन कर लेता हूँ। तो ओके, तो इस ऐप को मैं कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल राइट मी ब्लॉग पोस्ट blog post on for example top 10 cities in Pakistan with respect to business and job opportunities, ठीक है। तो इसमें मैंने रफ सी एक प्रॉम्प्ट दी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टॉप 10 सिटीज़ के बारे में बताओ पाकिस्तान की, जिनके अंदर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉप पे हैं, ठीक है। तो ये मुझे एक तकरीबन समरी सी एक लिख के दे देगा, ठीक है। है ये भी आर्टिकल ही है बेसिकली,
बट ये आर्टिकल जो है ये जब भी क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा तो क्लाइंट आपसे इस आर्टिकल के बारे में कभी भी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि ये काम तो चैट जीपीटी फ्री में भी करके दे सकता है, पूरी दुनिया को पता है अब। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब कॉपी करके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो कंटेंट है ये बड़ा इजीली इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है कि ये चैट जीपीटी से लिखा गया है या नहीं। तो ये भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो हम ये ओपन एआई की साइट पे जाते हैं और वहाँ से हम चेक करते हैं कि क्या ये एआई से लिखा गया है या नहीं। हमारे पास और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं इस चीज़ के लिए। तो लेट मी ओपन इट वंस अगेन। ओके, तो एआई मॉडल डिटेक्टर, अच्छा ये तो एक्सटेंशन ही कोई और है। एआई डिटेक्टर मैंने सेव किया था कहीं, हाँ ये है एआई कंटेंट डिटेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम अपना कंटेंट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और डिटेक्ट एआई कंटेंट। और राइट, ओके, सो रीड्स लाइक एआई, ठीक है। तो उसने सारा वो अंदर से सेगमेंट जो है हमें बता दिए कि भाई ये वाला जो आपका कंटेंट है ये एआई जनरेटेड है, ये ह्यूमन जनरेटेड नहीं है, ठीक है। सो अब ये वाली जो चीज़ है बेसिकली इस चीज़ के लिए क्लाइंट आपको पे करेगा। फॉर एग्जांपल उसने अगर रिसर्च पेपर लिखना है या फिर उसने कोई भी क्रिएटिव काम करना था, ठीक है। तो अब पहली तो ये स्किल, ठीक है, कि आपकी जो इंग्लिश है, आपकी जो ग्रामर है, आपने उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो क्योंकि आपको इस कंटेंट को आपको रीराइट करना पड़ेगा। सेकंड ये कि अगर फॉर एग्जांपल आप एआई से नहीं लिखवाते, आप इंटरनेट से कहीं से भी आप कॉपी कर लेते हैं, तो उस केस में ये होगा कि आपका प्लेजरिज्म आएगा, ठीक है। तो प्लेजरिज्म आएगा तो ऑब्वियसली फिर प्लेजरिज्म को रिमूव करना भी आपको मैनुअली पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज़ वाई द क्लाइंट विल पे यू, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने अभी काम करना है, या आपकी ये वाली जो डोमेन है इसमें किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम है वो ये हैं, ठीक है। सेकंड क्या चीज़ आ जाती है, फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं। फर्दर इसके अंदर आ जाता है हमारे पास ई बुक पब्लिशिंग है, या फिर करियर राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, कवर लेटर्स। तो इन सब के अंदर ही आपको जो क्लाइंट की डिमांड होगी वो यही होगी कि प्लेजरिज्म एंड एआई जनरेटेड कंटेंट ना हो। तो और कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है कि क्लाइंट आपको कुछ इस तरह का ऑर्डर दे दे जिसके अंदर आपको कुछ मतलब वो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, जैसा कि सोशल मीडिया पोस्टिंग के में भी आपको एक ऐसी जॉब मिले जो कि सोशल मीडिया पोस्टिंग की हो, जिसके ऊपर आपने जस्ट कंटेंट डालना है, बेशक वो एआई से लिखा हो, बेशक वो कहीं से कॉपी पेस्ट करके हो। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, यूज़र इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सोशल मीडिया मैनेजर जो है इसके एक डेजिग्नेटेड रोल है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ओके, तो चलें, ये तो हो गया ओवरव्यू। मैं क्वेश्चंस एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ, कोई और तो नहीं आया। ओके, नवीता ने कहा है सर मेरा क्वेश्चन ये है, ग्राफिक डिज़ाइन में कौन सी सब डोमेन चूज़ करूँ जो बेस्ट है हो, मींस लोगो सही रहेगा या कुछ और। ऑलराइट, तो आप बेसिकली वन बाय वन से स्टार्ट करें। जैसे कि अगर ये मैं ग्राफिक के ऊपर होवर करता हूँ, ठीक है, देखें आपके टूल किट में जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ लोगो बनाना जानती हैं तो ऑब्वियसली ये काफ़ी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप ये करें कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जिस टूल के ऊपर आप काम कर रही हैं आपको वो टूल चलाना आना चाहिए, पहली चीज़। कुछ लोग समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्हें अडोब इलस्ट्रेटर या फिर फ़ोटोशॉप उन्हें चलाना आता है तो इट मीन्स के दे कैन डिज़ाइन एनीथिंग, ठीक है, कि वो लोगो भी डिज़ाइन कर लेंगे, वो पोस्टर भी क्रिएट कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है, लोगो डिज़ाइनिंग अपने आप में एक आर्ट है। तो ये तब ही की जा सकती है अगर आपको जो है इस चीज़ का आइडिया हो कि लोगों किस तरीके से डिज़ाइन होता है, लोगों की फॉर्मेशन क्या है, और ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड ये है कि आप स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल यहीं से बेशक आप लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर लें कि आप पहले तो आपने टूल सीखना है, सेकंड आपने यहाँ से लोगों के ऊपर आप आ जाएँ, ठीक है, आप लोगों के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ देखें। लोगों के बाद आप फिर आ जाएँ ब्रांड स्टाइल गाइडलाइंस के ऊपर, देन फिर बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, फ़ॉन्ट्स, टाइपोग्राफी, ठीक है। वन बाय वन आप अपनी टूल किट को एक्सपेंड करती जाएँ, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ आप अपनी फील्ड के अंदर ग्रो करेंगी, क्योंकि जब आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रही हैं तो आपको
ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो चाहेंगे कि वो ऑल इन ऑल अपनी ग्राफिक की नीड्स आपसे पूरी करें, ठीक है। उस केस में अगर आपको सिर्फ लोगो बनाना आता होगा तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ों की नीड के लिए क्लाइंट को कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए इट्स बेटर आइडिया कि आप एक स्किल सेट से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता आप फिर बाकी स्किल सेट की तरफ जाएं। तो ठीक हो गया। तो लेट्स सी कि मैं एक्चुअली एक सेटिंग देख लूँ। अगर इसको हम स्टॉप शेयरिंग करते हैं एंड बस, ऑल राइट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो पूछ सकता है। ऑल राइट, ओके, हमारा इज टाइपिंग समथिंग, लेट हर टाइप। ऑल राइट, अच्छा गाइज, आपके जो भी क्वेश्चंस हो ना आप उसी वक्त पूछ लिया करें। वैसे इट्स बेटर अप्रोच कि अगर आप अपना माइक्रोफोन ही ऑन कर लें तो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ओके, सो हमारा इज़ आस्किंग सर, जब हम एज अ बिगिनर फ्रीलांसर काम करेंगे तो हमसे ज़्यादा अच्छे और एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो क्लाइंट हमारे पास कैसे आएगा? हमारी तो कोई रेटिंग भी नहीं होगी ऑब्वियसली। वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्लियर कर दें, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अच्छा जी, सेकंड नविता इज़ आस्किंग सर सजेस्टेड सम ग्राफिक डिज़ाइनर एडिटर्स। ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो एडोब फोटोशॉप एंड एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप इनसे स्टार्ट करें। वैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टूल किट काफ़ी ज़्यादा है, जिसके अंदर एडोब एक्सटी भी आ जाता है, फिग्मा आ जाता है हमारे पास, एंड क्या उसे कहते हैं, वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो कैनवा है, कैनवा के ऊपर भी काफ़ी लोग अब करें, इवन कैनवा की जॉब्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं, तो इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तरफ नॉइज़ बहुत है इसलिए मैं वॉइस ऑन, ठीक है, और इट्स ओके, इट्स ओके। अगर आपकी तरफ नॉइज़ है आप माइक ऑन ना करें बेशक, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। तो चलें, ठीक है। तो एज ए बिगनर हमारा का क्वेश्चन है कि एज ए बिगनर जो है हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम किसी भी डोमेन को एक्सप्लोर करते हैं तो एक मिनट मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दूँ। ओके, सो यहाँ पे हम बड़ा इजीली देख सकते हैं कि हम कोई भी एक चीज़ ओपन कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूछा था ना, ग्राफिक डिज़ाइन। ओके, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास ये इतने सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है डोमेन के अंदर और वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनसे ऊपर कैसे आ जाए, या फिर अपनी मार्केट के अंदर किस तरीके से हम अपनी पहचान बनाएं, जगह बनाएं। ऑब्वियसली हर किसी को डे वन से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप आज अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं, आप आज से काम स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको आएगा, ठीक है। बट
अच्छा, अब सबकी स्ट्रेटजी बेसिकली डिफरेंट होती है, ठीक है। अब मैं पर्सनली फाइवर पे काम नहीं करता, ना मैं अपवर पे यानी अपवर के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटजी जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नॉर्मली जो है मेरी खुद की वैसे साइट है, मैं उसके ऊपर ही ज़्यादातर काम करता हूँ। तो सेकंड ये है कि आई कैन शो यू, और इसके अलावा लिंक्डइन जो है इट्स गोइंग वेरी पॉपुलर दीज डेज़। तो लिंक्डइन के अंदर क्या है कि राइट एट द मोमेंट वी हैव अ फीचर ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्यू माय सर्विसेज, तो यहाँ पे आपको क्या है कि रिक्वेस्ट आएंगी। करंटली मैंने सबको आंसर कर दिया है, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की। तो मैं आपको अपनी प्रीवियस जो हिस्ट्री है वो आपको दिखा सकता हूँ, जो कि एक प्लेटफॉर्म एक टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ, इसमें आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि लोग प्रपोज़ल किस तरीके से भेजते हैं और मैं उन्हें रिप्लाई किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये अभी मैंने 1 घंटा पहले ही एक प्रपोज़ल भेजा है, जो कि लुधियाना इंडिया, जो पंजाब इंडिया में है, वहाँ से एक क्लाइंट ने वो भेजा था, यानी प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या है, लेट्स सी। तो इसमें था जी प्रोजेक्ट डिटेल ये थी कि व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइन सर्विसेज, ठीक है, अदर वो सिलेक्ट कर दिया था, स्टेज ऑफ डिज़ाइन यू आर इन, ठीक है। तो वो क्लाइंट का कहना था कि आई नीड डिज़ाइंस डन फ्रॉम स्क्रैच, के उसे स्क्रैच से चाहिए सारे डिज़ाइन। ओके, एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो स्कोप जो है इट इज़ ऑन गोइंग, एंड व्हेन डू यू नीड दिस कंप्लीटेड बाय, तो अदर लिख दिया, ओके। सो एनीथिंग हेल्प इमेजेस है, ठीक है। एनी अदर डिटेल्स अबाउट योर ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसमें फाइनेंस इन्फोग्राफिक्स विच आर विजुअली अपीलिंग, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक प्रोजेक्ट डिटेल थी उसकी, अब उस पर जो प्रपोज़ल भेजा है वो मैंने किस तरीके से भेजा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपका जो प्रपोज़ल है दैट शुड नॉट बी एआई जनरेटेड, ठीक है। मतलब एआई से जनरेट करवाएं, ऐसा नहीं है कि आपने एआई से जनरेट नहीं करवाना, अगर उससे करवा लिया तो कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप एआई से जनरेट करवा सकते हैं, बट इट शुड नॉट साउंड लाइक एआई, ठीक है। या फिर वो इतना ज़्यादा लेंथी ना हो कि इतनी ज़्यादा डिटेल, इतनी ज़्यादा स्टफिंग कर दी आपने जैसे एआई करता है। जैसे अगर चैट जीपीटी को मैं कहूँ कि मेरे पास एक ग्राफिक डिज़ाइनर का क्लाइंट आया तो मुझे एक प्रपोज़ल लिख दो, तो वो उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख के देगा, ठीक है। तो मैंने क्या प्रपोज़ल भेजा है, उसका नेम जो भी है, कायथी, कायथी शायद ओके। आई कैन हेल्प यू क्रिएट विजुअली अपीलिंग finance infographics from scratch that clearly communicate key information and engage your audience using design principles and a data driven approach. I'll ensure the graphics are not only aesthetically pleasing but also easy to understand and impactful. Let's work together to create something that elevates your content, ठीक है। और साथ ही मैंने जो है वो एक फ़ोन कंसल्टेंसी भी अंदर इंक्लूड कर दी है, ठीक है। सो आप खुद देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोजेक्ट है और आप किसी के पास जाते हैं कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैंने ये कंप्लीट करना है, और वो आपको आगे से एक लंबा चौड़ा प्रपोजल लिख के दे दे, तो ऑब्वियसली आप उसको रीड करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वर्ड के जो हमें स्टैंड आउट करता है बाकियों से, ठीक है, कि बाकी क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। उन दोनों में जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आ रहा है। सो ये वो चीज़ है जहाँ पे बेसिकली हमारा जो डिफरेंस है वो मेनली क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जो है वो देखना है। अच्छा, सेकंड जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास, ओके मैं आप हम ना सॉरी, आज के सेशन में ना कुछ प्रपोजल्स ही देख लेते हैं कि लाइक इससे आपको प्रपोज़ल राइटिंग का भी आइडिया हो जाएगा। और सेकंड ये है कि फ्रीलांसिंग करियर के लिए आपको मैं बताऊंगा कि आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से सेटअप करना है, ठीक है। सो हम उस तरफ भी आते हैं, बट राइट एट द मोमेंट मैं कुछ आपको प्रपोजल्स जो है वो दिखा देता हूँ। ओके, तो पहला प्रपोज़ल मैंने ग्राफिक डिज़ाइन डोमेन से देख लिया है, और इसके अलावा मैं कोई और डोमेन चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स सी, डिजिटल मार्केटिंग का कर लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो या फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारी जो इंटरेस्ट हैं उसके अंदर डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। कैरियर डेवलपमेंट कोचिंग है, और ये आप देख सकते हैं कि एक दिन में कितने ज़्यादा प्रपोजल्स का मैंने आंसर किया है, मतलब कि वो रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है। ये देखें,
इट इज़ 1 आवर को, मतलब अगर मैं 24 आवर्स का भी जस्ट देखूँ तो ये आपको मैं काउंट करवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सॉरी, वन, हाँ बल्कि आज का दिन तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं ना प्रीवियस डेज़ का आपको दिखा देता हूँ, 2 डेज़ अगो। मतलब लमसम तकरीबन कह लें 10 प्रपोजल्स ऑन एवरेज। अगर मैं आपको ये 2 डे वाले दिखाऊँ ना सिर्फ, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 8 to 9 जो है वो ऑन एवरेज, मतलब कि 10 तकरीबन है, ठीक है। अगर आपको मैं पास्ट हिस्ट्री भी दिखाऊँ तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कितने ज़्यादा प्रपोजल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। ओके, तो अब हम डेवलपमेंट का कोई पिक कर लेते हैं इनमें से कोई एक। ओके, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है फ्रॉम गुजरात, ठीक है। ये भी फ्रॉम इंडिया है, तो इसके अंदर सोशल एप्लीकेशन होने रिक्वायर्ड थी। तो अब इनका प्रपोजल आप देखिएगा कितना टू द पॉइंट है, ठीक है। सो ओके, तो जो भी क्लाइंट का नेम था, डियर प्रोनाउंस करने में ऑब्वियसली राधी दिश समथिंग कोई है क्लाइंट। ओके, सो बिल्डिंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलर टू स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ एन एक्साइटिंग चैलेंज, ठीक है। अच्छा, ओ सॉरी, पहले आपको ना मैं इसका बता दूं कि ये चाह क्या रहा था। तो एक्चुअली ये चाह रहा था कि एक सोशल एप्लीकेशन को डेवलप करना स्क्रैच से, और वी आर बिल्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। कि स्टार्टअप्स के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप करना चाह रहा था। तो ओके, इसको हम देख लेते हैं। तो बिल्डिंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलर टू स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ एन एक्साइटिंग चैलेंज, ठीक है। विद एक्सपर्टीज इन डेवलपिंग स्केलेबल एंड यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच, आई कैन हेल्प यू ब्रिंग योर विजन टू लाइफ। माई अप्रोच इंक्लूड्स मॉडर्न यूएक्स डिज़ाइन, ठीक है। तो अब ये वाली जो लाइन है ना, ये है क्लाइंट को एक रीज़न देनी है आपने कि वाई ही शुड चूज़ यू, ठीक है। सो मैंने उसे अपनी अप्रोच के बारे में बताया कि भाई मेरा यूआई जो है वो मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर होता है, बैकएंड आर्किटेक्चर उसका जो है वो रोबस्ट होता है, एंड इंटीग्रेशंस टू फोस्टर कोलेबोरेशन नेटवर्किंग विद इन द स्टार्टअप कम्युनिटी, ठीक है। तो उसको अपनी स्किल के बारे में आपने बताना है कि वाई यू फॉर दिस ऑन गोइंग प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल डेडलाइन दिस वीक आई प्रपोज स्टार्टिंग विद एन एम वी पी हम बेसिकली कहते हैं मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, मतलब कि जब भी हम कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले उसका एक शॉर्टर वर्जन बनाते हैं। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। Focusing on essential features, my fee starts at $1,000 depending on the scope and complexity. Let's connect and refine requirements and ensure timeline delivery, ठीक है। और साथ में उसके वो फ़ोन कंसल्टेशन भी इंक्लूड कर दिया। ओके, सो ये आपको जस्ट कुछ प्रोजेक्ट्स के मैंने आपको बता दिया कि प्रपोजल जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, आपको आइडिया हो गया होगा ये देख के। मीनवाइल मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, ठीक है, देयर इज़ नो क्वेश्चन एट दिस मोमेंट। ओके, तो ये वाली चीज़ तो आप सबको हो गई है अब क्लियर। ओके, तो अब हम आ जाते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं कि आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो आपने किस तरीके से सेटअप करनी है, ठीक है। और रेफरेंस के लिए आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ से इसका कैमरा ऑफ करता हूँ। ओके, नाउ इट्स प्रीटी विजिबल। और ओके, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटर व्यू नहीं आ रहा तो ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आपका जो नेम है दैट मस्ट बी, इसको मैं अगर फुल स्क्रीन कर सकता हूँ तो ऑल राइट, एंटायर स्क्रीन, ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपका जो नेम है दैट मस्ट बी
ओरिजिनल, ठीक है, जो आपके CNIC के ऊपर नेम है आपका वही नेम होना चाहिए आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं आपको फाइवर अपवर्क का सेटअप इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। तो अगर आपने खुद वो करना है तो उसके ऊपर भी हम एक जो है वो टॉपिक कर सकते हैं। अच्छा, बट ये है कि कोशिश किया करें कि आप जो सेशन है आप उसके टॉपिक सोच के आया करें कि जब आप ज्वाइन करें तो आप क्वेश्चंस पूछें, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी और इसके अंदर जो है वो आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ज़्यादा जो है वो ये इन्फॉर्मेटिव होगा और यानी प्रोडक्टिव होगा। तो ठीक है, तो आपका जो नेम है दैट मस्ट बी ओरिजिनल, ठीक है। सेकंड क्या है कि आपकी जो टैगलाइन है दैट मस्ट रिप्रेजेंट कि आप क्या कर रहे हैं, कि आपकी जो डोमेन है वो किस बारे में है, ठीक है। तो जैसा अच्छा, और ऑब्वियसली जो डीपी है अगर आप अपनी फीमेल्स हैं तो अगर आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं तो इट्स ओके, अगर आप नहीं भी लगा सकते तब भी इट्स ओके। आप एआई से कोई पिक्चर वगैरह जनरेट करके आप यहाँ से लगा सकते हैं फ़ीमेल की। और सेकंड ये कि जो कवर है दैट मस्ट बी प्रोफेशनल, ठीक है। इसके लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके या आपको बने बनाए कवर्स मिल जाते हैं, जस्ट आपने थोड़ा बहुत उसे एडिट करना है एंड यू आर गुड टू गो। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक मिनट दें बस मुझे, मैंने आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, सो मैं सेशन की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूँ। ऑलराइट, एंड अभी मैं आपको ज़रा स्टार्ट से बता देता हूँ। स्क्रीन विजिबल टू यू, ठीक है। तो ऑलराइट, ठीक है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप जो है हम आज इसमें देखेंगे। तो प्रोफाइल सेटअप के लिए क्या है कि सबसे पहले आपकी जो पिक्चर है दैट मस्ट बी प्रोफेशनल एंड आपका जो कवर फ़ोटो है, आपकी जो कवर पिक्चर है वो भी आपकी इस तरीके की होनी चाहिए कि जो एक क्लाइंट के ऊपर पहला इंप्रेशन जो पड़ता है आपका वो काफ़ी अच्छा पड़ना चाहिए। तो उसमें आपने ये देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। जैसे कि राइट एट द मोमेंट मेरी जो कवर है उसके ऊपर कोई सर्विसेज वगैरह नहीं लिखी हुई, जस्ट सिंपली लिखा है कि ब्रिंग योर आइडिया टू लाइफ, कि आपका जो भी आइडिया है उसे हम कोडिंग करके लाइफ में लेके आ सकते हैं या फिर मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। सेकंड क्या कि क्रिएट डिज़ाइन कोड बिल्ड के मतलब ये बेसिकली एक तरह के कीवर्ड्स हैं, ठीक है, कि पहले प्रोजेक्ट में हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, दैन उसे डिज़ाइन करते हैं, कोड करते हैं और फाइनली एक प्रोजेक्ट जो बिल्ड हो जाती है, ठीक है। सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि क्लाइंट को एक मैसेज आता है कि प्रोसेस क्या होगा और व्हाट डज़ आई डू। सेकंड, आपका नेम जो है वो आपके CNIC के अकॉर्डिंग आपको ओरिजिनल नेम होना चाहिए फुल। टैगलाइन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैगलाइन के अंदर लोग क्या करते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन अंदर डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना, आपने टू द पॉइंट रहना है। जो आपकी डोमेन है आपने वो करना है। जैसा कि मैं अभी यानी कि डेवलपर हूँ, तो बीइंग अ डेवलपर मैं राइट एट द मोमेंट एप्स करता हूँ डेवलप AI के साथ। तो उस डोमेन के अंदर मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि ऐप डेवलपर क्राफ्टिंग AI ड्रिवन seamless applications that transform your idea into reality across web, mobile, desktop platform, ठीक है। तो क्योंकि मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करता हूँ तो ये उसके हवाले से है, ठीक है। आपने अपनी लोकेशन जो है वो मेंशन कर देनी है। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान, तो मैंने अपनी वो जो लोकेशन है वो मेंशन कर दी है। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप कर सकते हैं। ओके, सेकंड ये है कि आपने अपना सर्विस पेज सेटअप करना है, बट उससे भी पहले हम डाउन द बॉटम आ जाते हैं। दिस इज़ योर अबाउट सेक्शन। तो आपका जो अबाउट सेक्शन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट सेक्शन में आप अपने आप को आपने समझ लें, आपने खुद के ऊपर ही कैसे लिखना है, अपने एक्सपर्टीज़ के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर कि आप क्या करते हैं, ठीक है, या आप क्या काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो मेरे मुतालिक है वो मैंने लिखा है, आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। इसके अंदर मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा है, मेरी क्लाइंट्स के साथ जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखा है और मेरी जो अप्रोचेज़ हैं उसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो आप इसे भी एज ए सैम्पल के तौर पे देख सकते हैं, बट कोशिश यही करनी कि आपने अपने स्किल से हटना नहीं है और ज़्यादा स्किल्स भी नहीं डाल देने, ज़्यादा डोमेन्स भी नहीं डाल देनी कि देखने वाला कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। सो
अब अभी तक हमने अपनी प्रोफाइल का ओवरव्यू देख लिया कि ये चीज़ें तो बहुत ही मैंडेटरी हैं, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, इसके बाद आ जाती है आपका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के अंदर ऑब्वियसली आप एज ए फ्रीलांसर अगर काम कर रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो फ्रीलांसर के अंदर आप अपना ही नाम, अगर आपकी कंपनी है या अभी राइट एट द मोमेंट मेरी कंपनी उसामा सर्वर के नेम से ही है, तो मैंने उसका एक्सपीरियंस अपना मेंशन किया हुआ है। तो मेरा 10 इयर्स का जो फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है उसे मैंने इस तरीके से मेंशन किया है कि मैंने फ्रीलांसिंग करियर में स्टार्ट कहाँ से लिया था और आहिस्ता आहिस्ता कैसे किया। इसके अलावा कुछ मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ मेरी जॉब्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, तो उनके बारे में मैंने मेंशन किया है। तो आपने टू दी पॉइंट हर चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये 15 अदर एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो ये मेरी डिटेल है सारी, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ उसके अंदर पुटअप कर दी है कि मैं किस ड्यूरेशन में क्या रोल था मेरा और मैं उस ड्यूरेशन में क्या करता आ रहा था, और जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी मैंने अंदर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है कि आपने अगर जॉब्स की हैं, आपका प्रायर एक्सपीरियंस है, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। ओके, मीनवाइल मैं क्वेश्चंस भी देख लूँ अगर आपके हैं तो। ओके सर, मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। ओके, आई थिंक शायद बाकियों को भी नहीं हो रही थी। तो कैन यू प्लीज़ टेल मी नाउ कि अगर आपको अभी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। ओके, हो गई है, ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका एजुकेशन का सेक्शन, ठीक है। आपने एजुकेशन का सेक्शन कंप्लीट किया, उसके बाद आ जाता है आपके पास लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस, ठीक है। अब लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन के अंदर अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की है या आपके पास कोई लाइसेंस है तो आपने वो पुट अप कर देना है, ठीक है। राइट एट द मोमेंट मेरे पास गूगल के हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के हैं, कुछ मेरी यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट्स हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है। तो मैंने वो पुट अप कर दिए हैं विद स्क्रीन शॉट्स एंड जो उनकी आईडी है वो, ठीक है। तो जो भी आपकी जब भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसकी कोई ना कोई आईडी या उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आपने वो भी साथ ही अटैच कर देने और उनके स्क्रीनशॉट्स भी आपने कर देने। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डिजिटल मार्केटिंग की मेरे पास सर्टिफिकेशन है, तो मैंने उसकी जो पिक्चर है सर्टिफिकेट की वो भी साथ में अटैच की हुई है, ठीक है। सो ओके, ये है। सो दिस, तो उसामा सर्वर फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मैंने 2020 के अंदर अपनी कंप्लीट की थी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपने अपना ये वाला जो सेक्शन है ये भी आपने कंप्लीट कर देना है। ओके, उसके बाद ये अब बात आती है प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने अगर जॉब नहीं की, आप के पास प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप कहीं जॉब भी नहीं कर रहे, आपके पास सर्टिफिकेशन भी नहीं है, देन मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्या लगाऊं, ठीक है। सो ये उसका आंसर है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं अपने, और आपने क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर वो चीज़ मेंशन करनी है। जैसा कि अभी मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, ओपन लिस्टिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो मैंने आपको बताया था मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, और इसी तरह के जो भी मेरे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं मैंने वो सारे यहाँ पे पुटअप कर दिए हैं, ठीक है। तो ऑल्दो यहाँ पे मैंने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पुटअप नहीं किए ड्यू टू प्राइवेसी, तो इस वजह से। तो अब उसके अंदर भी फॉर एग्जांपल ये ओपन लिस्टिंग्स है, ये भी मेरा एक प्लेटफॉर्म है, और ये कनेक्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में बता भी दिया है कि इट्स अ सोशल फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस। ये भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। और उसके अंदर जो मेरे स्किल्स हुए हैं यूटिलाइज, दैट इज़ ऑफ वेब डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं खुद के, जो किसी क्लाइंट के नहीं होंगे, जो आपके खुद के होंगे, और वो आपने यहाँ पे शोकेस कर देने हैं, ठीक है, ताकि लोगों को पता लग सके कि व्हाट यू हैव डन। उसके बाद स्किल्स आ जाते हैं, तो आपने अपने स्किल्स यहाँ पे ऐड कर देने हैं, ठीक है, जो भी आपके स्किल्स हैं। तो राइट एट द मोमेंट जो मेरे स्किल्स हैं मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिए हैं, जो कि ऐप डेवलपमेंट है, iOS डेवलपमेंट है,
और लोगो डिज़ाइन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसी तरह आपके जो स्किल सेट होंगे वो आपने यहाँ पे पुटअप कर देने, ठीक है। रिकमेंडेशंस आपने रिक्वेस्ट कर लेनी है, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको रिकमेंड करें, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। ऑनर्स एंड अवार्ड्स अगर आपके पास हैं, आपने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने कोई चीज़ कोई अचीवमेंट्स हैं तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती हैं आपने वो शो कर देनी है, ठीक है। तो ये तकरीबन मेजर कुछ पॉइंट्स थे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप के, ठीक है। अब एक दफ़ा आपने जब लिंक्डइन का प्रोफाइल सेटअप कर लिया है तो उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने डेली बेसिस पे एक पोस्ट करनी है और उस पोस्ट के अंदर आपके स्किल से रिलेटेड आपने अपने सैम्पल्स शेयर करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम राइटिंग के अंदर जाते हैं तो आपने क्या करना है, आपने ख़ुद से कोई सा भी आर्टिकल लिखना है जो कि लोगों के इंटरेस्ट का हो, ठीक है। कोई हॉट टॉपिक पकड़ लेना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है, आपने आर्टिकल लिख लिया और वो आर्टिकल आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये है बेसिकली ईशा के लिए, ठीक है। इसी तरह जो वेब डेवलपमेंट यानी कि लारावेल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो लारावेल पे आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक पहले दिन आपने कोई चीज़ क्रिएट की, आपने हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन क्रिएट की, ठीक है। आपने उसे क्रिएट करना है, उसे गिटहब पे उसका कोड डालना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि बेसिकली जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वो इस तरीके से काम करता है कि आप कितने एक्टिव हैं, ठीक है, कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी है। तो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट तो ऑब्वियसली जो इसका एल्गोरिदम है वो आपकी प्रोफाइल लोगों को रिकमेंड करेगा और लोग भी आपकी प्रोफाइल देखेंगे। तो सून आपको इंटर्नशिप ऑफ़र हो सकती है, ठीक है, मे बी आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। मीनवाइल आपने अपने स्किल को अपडेट करना है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग इज़ नॉट अबाउट कि आपने आज अपनी प्रोफाइल सेटअप की, कल आपको ऑर्डर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा देयर आर स्टेप्स, ठीक है, जिनको आपने फॉलो करना है। तो कल की डेट में हमने ये देखा कि आपने अपने स्किल को आइडेंटिफाई किया कि इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया कि आपका इंटरेस्ट किस डोमेन में है, ठीक है। इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ये देखा कि आप जो हैं आज के सेशन में हमने ये देखा कि अब आगे क्या करना है। स्किल तो देख लिया कि किस में काम करना है, अब स्किल को पॉलिश करना है, आपने रिफ़ाइन करना है, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो डेली 7 PM to 8 PM की सेशन होगा आपका, तो आपने इसके अंदर जो है वो अपने क्वेश्चंस अपनी क्वेरीज़ वगैरह आपने पूछ लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं अभी चैट के अंदर जो है वो चैनल का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। उसके अंदर मैं ख़ुद भी कुछ इंसाइट्स वगैरह जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, तो चैट के अंदर जो है मैंने व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको लिंक जो है यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो अच्छा, अब तक के आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल मैं ओपन कर देता हूँ अपनी कम्युनिटी, दैट इज़ एट connect.osama.dev। इसका भी लिंक मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ओके, सो ये मेरा ख़ुद का एक प्लेटफॉर्म है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, बट इट्स रिलेटिवली न्यू, ठीक है। तो लिंक्डइन के ऊपर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग वहीं से करें। तो ये एक मैंने अपने तौर पे एक कम्युनिटी डिज़ाइन की थी, दैट इज़ अ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी। तो इसका प्राइमरीली मकसद यही था कि जैसे अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और फाइवर अपवर्क आपसे चार्ज भी करता है कमीशन बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। तो अगर इसमें हम देखें तो ये पोस्ट तकरीबन 17 मिनट्स पहले हुई है, ये 41 मिनट्स पहले हुई है, ये 1 घंटा पहले हुई है, ये भी 1 घंटा पहले हुई है, ये भी एक 1 आवर अगो, 1 आवर अगो, ये सारी पोस्ट 1 आवर अगो, दिस इज़ 2 आवर अगो, ठीक है।
दिस इज़ ऑल्सो 2 आवर्स अगो, 2 आवर्स अगो। तो इसी तरह लोग क्या हैं कि इसके ऊपर अपनी सर्विसेज अपनी वो पोस्ट करते हैं, ठीक है। और इट ऑल्सो हैज़ अ मार्केट प्लेस मॉड्यूल एज वेल। तो मार्केट प्लेस पे अगर मैं जाऊँ तो यू कैन सी कि लोगों ने अपनी सर्विसेज वगैरह यहाँ पे लिस्ट डाउन की हुई हैं, ठीक है। जैसे कि ये दुबई में सेल्फ लॉन्ड्री सर्विस है, किसी ने वो की हुई है, कोचिंग के बारे में दिया हुआ है, और लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स भी ऊपर लगाई हुई हैं, और सर्विसेज वगैरह भी लगाई हैं, ठीक। सो इट्स काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव जो कि आई होप के फ्यूचर के अंदर मज़ीद इंक्रीज़ होगा। और क्योंकि राइट एट द मोमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग इसके ऊपर इंगेज कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा ऑब्वियसली ये पॉपुलर नहीं है जितना फाइवर, अपवर्क और बाकी जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं प्लेटफॉर्म्स वो हैं। ऑल राइट, तो सर रजिस्ट्रेशन डेली बेसिस पे होगी। ऑल राइट, अच्छा, रजिस्ट्रेशन का कुछ इस तरह से हम कर रहे हैं कि इस चीज़ को हम किसी तरीके से ना स्ट्रीमलाइन करते हैं कि आपको डेली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ना करनी पड़े, जस्ट एक लिंक आए एंड आप उस लिंक से ज्वाइन करें। बट वो लिंक जो है आपको वो व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो वो आपने ज्वाइन कर लेना है, और उसके ऊपर एक बेल का आइकन भी होगा, आपने वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी उसमें कोई मैसेज आए तो आपको डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि चैनल्स बाय डिफ़ॉल्ट वो म्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो जब भी मैसेज आएगा आपको वो शो नहीं होगा, आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो ये मेक श्योर कर लेना है कि वो अनम्यूटेड है। ओके, तो ईशा का क्वेश्चन है, सर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश कोर्स ज़रूरी है? ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश के अंदर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन करनी है तो उसके लिए इंग्लिश कोर्स इज़ मैंडेटरी, ठीक है। बाकी फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप फ्रेंच के अंदर या स्पेनिश में भी आप करना चाहें तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली वो वाली जो लैंग्वेज है उसका कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रेंच या उसमें करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपकी निश जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक हो जाती है, उसमें क्लाइंट्स मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। बाकी ट्रांसलेशन के हवाले से भी यही है कि आप वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर तो यूज़ कर सकते हैं, बट आपने देखा होगा कि गूगल ट्रांसलेटर भी सम टाइम इंग्लिश टू उर्दू सही से कन्वर्ट नहीं करता, तो उसमें भी आपको मैनुअल जो है आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके भी काफ़ी कभी ऑर्डर्स। कभी ऐसा होता है कि अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद करते समय ओके, तो ठीक है, तो इसमें भी लाइक ऐसा हो जाता है, क्या बात कर रहे थे हम, कि हाँ, तो हमें समटाइम्स इस तरह के ऑर्डर्स आ जाते हैं कि किसी ने एक बुक लिखी है या एक रिसर्च पेपर लिखा है तो वो उसको डिफरेंट ट्रांसलेशंस में करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो नेटिव्स की सपोर्ट लेता है। तो इसकी भी फाइवर के ऊपर भी काफ़ी डिमांड है, अपवर्क के ऊपर भी है, ओवरऑल भी काफ़ी डिमांड है, तो इसका भी काफ़ी स्कोप है, बट ऑब्वियसली आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी इसके लिए। और इसके अलावा आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी एक्सप्लोर कर सकती हैं अगर आप उसमें जाना चाहें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उसके अंदर आपको इंग्लिश तो नहीं सीखनी पड़ेगी बट ऑब्वियसली आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी पड़ेगी। बट अगेन यही कहूँगा कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस नहीं हैं तो ये सेशन यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो कल के लिए आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप सोच के रखें, और फील फ्री टू शेयर दिस इनिशिएटिव विद अदर्स एज वेल, क्योंकि अभी जो है जस्ट मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट ही किया है, तो कल ऑडियंस तकरीबन 8 थी, आज 3 लोग हैं तो इट शुड इंक्रीज़ एज वेल, ठीक है। तो इसमें भी आप अपना किरदार अदा करें एंड लेट्स सी, क्योंकि इसका मकसद बेसिकली यही है कि अवेयरनेस को फैलाया जाए, या जिन लोगों को आइडिया नहीं है या इन्फॉर्मेशन या उनके कुछ क्वेश्चंस हैं या कन्फ्यूजन्स हैं वो उनके सॉर्ट हों। तो चलें ठीक है, हम इस सेशन को अब ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम तकरीबन 8 बजने में 4 मिनट रहते हैं, 4 मिनट्स, तो हम तब तक वेट कर लेते हैं।
अच्छा जी, हमारा का क्वेश्चन है सर, प्रोफेशनल लिंक्डइन आईडी कैसे बनाएंगे, इतनी इंग्लिश तो हमें आती नहीं है। तो ऑब्वियसली आप देखें, इंग्लिश तो खैर मुझे भी नहीं आती, मैं खुद अभी सीख ही रहा हूँ। तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी है हमारे पास, हमारा दोस्त, आप इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे कहें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बारे में बताएं, इसे कहें कि मैंने जो है वो लिंक्डइन का अबाउट सेक्शन लिखना है, तो ये मेरा स्किल सेट है, तो मुझे एक अबाउट सेक्शन के लिए कंटेंट जो है वो लिख दो, तो ये आपको लिख देगा। तो आप चैट जीपीटी की सपोर्ट या हेल्प आप ऑब्वियसली आप ले सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन इफ़ यू हैव यू कैन आस्क। ऑल राइट, सो आई थिंक अब और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।